हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए बीएससी जिनके पास मेजर में मैथ्स और माइनर में मैथ है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंशिएशन पहले सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? मेनली हम डिफरेंशिएशन को डी वाई बाय में डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ आती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। अगर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क करना आ गया तो आपके लिए डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल क्या होता है। अब यहाँ पर डी वाई बाय में डी एक्स है, ठीक है। जो ये डी एक्स है यही हमारा वेरिएबल होता है। इसकी जगह पर कुछ भी होगा, यानी कि डिनोमिनेटर के प्लेस पर जो है वो हमारा वेरिएबल है। अच्छा, कांस्टेंट क्या होगा? वेरिएबल मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा? एक्स हुआ। एक्स को छोड़ दिया जाए तो जो भी चीज़ बचेगी वो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर x था, अब यहाँ पर मैं लिख दूँ z, तो अब यहाँ पर z होगा वो हमारा वेरिएबल होगा। मतलब जगह नहीं चेंज होगी, जो डिनोमिनेटर में है ना कुछ भी है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी बचा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर t है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। जगह मैटर करती है, ठीक है। x और y और z मैटर नहीं करते। तो अब यहाँ पर हम x ही लेके चलते हैं एक बार। फिर मैं बता रहा था कांस्टेंट क्या होता है। देखो कांस्टेंट, अब यहाँ पर वेरिएबल को छोड़ दिया जाए तो जो बचा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट हमेशा ज़ीरो होता है। कांस्टेंट नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 4, उसको हम एज अ कांस्टेंट लेके चलें तो वो भी ज़ीरो होंगे डेरिवेटिव में, ठीक है। पर इन केस ऑफ डेरिवेटिव वेरिएबल को छोड़कर जो भी चीज़ बचती है वो कांस्टेंट होती है। बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब वेरिएबल पर चल गया, कांस्टेंट क्या होता है ये पता चल गया। अब देखते हैं हम कि बेसिकली रूल होते हैं 2-3, उनको देखते हैं। अगर डी एक्स ऊपर भी चीज़ सेम है और नीचे भी सेम है तो उसको हम हमेशा 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये x के लिए ही है। अगर यहाँ पर y है ऊपर और नीचे दोनों, तो उसे हम 1 लिखेंगे। अच्छा, ऊपर z है और नीचे भी z है तब भी हम उस चीज़ को 1 ही लिखेंगे। और ऊपर t है और नीचे भी t है तो उसको भी हम 1 लिखेंगे। तो ये पहला रूल था, इसको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, माइंड में। उसके बाद एक और चीज़ आती है, दूसरा रूल है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा दो वेरिएबल के साथ। कांस्टेंट ही वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो उस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे y इक्वल टू में a x प्लस में d, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा, पहले तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यानी कि x यहाँ पर एक वेरिएबल है, जो बच गया वो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा dy बाय में dx। क्लियर इतना? अब यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है तो ये टर्म हमारी वेरिएबल की तरह कंसीडर करी जाएगी, पर a जो है वो हमारा कांस्टेंट है और जो x है वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? जो कांस्टेंट है ना आपका, a कांस्टेंट है, उसको आगे लिख लो और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने अभी, ठीक है। प्लस में ये क्या हुआ हमारा? कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट है, इसको तो गोली से मार देंगे, यहाँ पर 0 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये था हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे हम हैंडल करें। अब देखते हैं, हमारे पास दो चीज़ थी, कांस्टेंट आया तो 0 लिखेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल आया तो वहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे।
अब हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो u प्लस में v हो, उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, q मल्टीप्लाई में v हो तब उसको कैसे लिखेंगे, और u और v डिवाइडेड में हो तब उसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ इन सब के आगे हम डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे, dy बाय में dx। जब ये होगा इसका डिफरेंशिएशन करोगे ऐसे, यानी कि ये चीज़ और फिर u प्लस में dv बाय में dx, तो ये मेरा d है, ठीक है। इसको आप किस तरीके से लिखोगे। अब सेकंड का कैसे खोलोगे इसको, आप u और v का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और बीच में आ जाएगा प्लस। तो इसको एज इट इज़ रखा मैंने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अच्छा, प्लस में लगाया, v को एज इट इज़ रखूँगा और u का डिफरेंशिएशन कर दूँगा। तो इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व करोगे जब मल्टीप्लाई में हो u और v। अब जब बाय में हो तो क्या करोगे, नीचे वाले का कर दो भाई स्क्वायर, और नीचे वाले को यहाँ पर लिखो बिना डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन करें, और जो ऊपर वाला है इसका कर दो डिफरेंशिएशन, और बीच में लगा दो माइनस का निशान। अब क्या कौन सा बच गया भाई, अब हमारा u बच गया, तो u को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये रह गया था तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये फॉर्मूले हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, और इनके बेस पर हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जो फर्स्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि dy बाय में dx हो तब भी बनाएगा, dy बाय में dx हो, dy ये चीज़ आए तब भी, और dt बाय में dt हो तब भी हमारा 1 ही आएगा। समझ गए, जब ऊपर नीचे सेम हो तब हमारा 1। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू में अगर आ जाए मेरे पास 2 और x की पावर आ जाए 5, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम बताएंगे कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y क्या होगा, dy बाय में dx आएगा, और यहाँ पर 2 एज इट इज़, क्योंकि अब ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम कुछ नहीं करते क्योंकि भाई वेरिएबल ने उसका साथ दे रखा है, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, और भाई इसको थोड़ा साइड में रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाय में dx x की पावर 5। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं ये वाला रूल लगेगा, सेकंड वाला, पावर आगे आ जाएगी, 5 आगे आ गया, और पावर में एक माइनस हो जाएगी, 5 में एक माइनस कर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 5 जा 10 x की पावर 4। तो इसका डिफरेंशिएशन करके हमारे पास क्या आया, 10x की पावर 4। तो सेकंड फार्मूला यूज़ करना आ गया, कैसे होगा। अब हम देखते हैं थर्ड फार्मूले को, जब हमारे पास हो डिफरेंशिएशन साइन ax प्लस में b, और इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो हम बता देते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय में dx। अच्छा, अब यहाँ पर साइन है, इसको पूरे को एज अ x लेके चलो दिमाग में, साइन x, ठीक है। साइन x का क्या फॉर्मूला होता है, कोस x, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, कोस x, x क्या मेरा ax प्लस में b। अच्छा भाई आपने कर दिया, अब इस अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ dy बाय में dx ax प्लस में b। अब इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर अच्छे से करते हैं, ये चीज़ है ना ax प्लस में b, तो इसको अच्छे से करते हैं। भाई कांस्टेंट का साथ दे रखा है एक वेरिएबल ने, तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे वेरिएबल का। और मैंने ये चीज़ बताई थी कि ऊपर नीचे सेम हो तो क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। भाई ये तो गया, ये तो बच गया कांस्टेंट, इसने तो वेरिएबल है ही नहीं इसके पास, तो ये हो जाएगा 0। तो इस पूरी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, यानी कि मेरे पास क्या हुआ, कोस
ए एक्स प्लस में बी, और इधर से मैंने अभी डिफरेंशिएशन करा था तो मेरे पास क्या बचा था, सिर्फ ए बचा था, बाकी सारा ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके से हमने थर्ड फॉर्मूले को भी समझ लिया कि कैसे अप्लाई होगा। ऐसे ही थर्ड के बाद फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं अच्छे से। अच्छा, ये इन्वर्स वाले भी याद करने हैं, और इसमें मैं आपको एक बार ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी। माइनस का साइन जो है वो याद नहीं रहता जल्दी से, तो ये है कि सी वाले जो भी वर्ड हैं जिसकी स्टार्टिंग सी से हो रही है, जैसे कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स, जिनकी स्टार्टिंग सी से हो रही है उसका रिज़ल्ट माइनस में आ रहा है, माइनस में, माइनस में, माइनस में। तो ये माइनस को याद करने का, माइनस के फॉर्मूलों को याद करने का तरीका था। इतना क्लियर हो गया। अब इन फॉर्मूलों में देख लेते हैं। इसमें भी सिंपली जो सी है, जो सी वाले टर्म है वो हमें क्या दे रही है, माइनस की वैल्यू दे रही है। जैसे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो माइनस क्लियर हो जाएगा यहाँ से, मतलब फॉर्मूले में याद रहेगा कि माइनस कहाँ लगाना है। अब हम देखते हैं लास्ट के तीन। लास्ट के तीन के लिए एग्जांपल कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब लोग, मैं लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस में सी, और इसका हम पहले क्या बताएंगे, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स। अच्छा, लोग इस पूरी टर्म को क्या मानो, एक्स, तो लोग एक्स क्या होता है, 1 बाय में एक्स। तो अब ये एक्स क्या है, ए एक्स प्लस में सी, एक्स तो पूरा का पूरा इतना था ना। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, अंदर वाले का, ए एक्स प्लस में सी, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ। ये तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। इस चीज़ को कर रहा हूँ, सिर्फ इस स्टेप को, ठीक है। कांस्टेंट है तो वो तो आगे आ जाएगा, और इसका मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन। ये क्या आएगा, ऊपर नीचे सेम है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो 0 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, ए बचा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1x ए एक्स प्लस में सी, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर लास्ट में ही आएगा इसका डिफरेंशिएशन करके। अब एक और बात ध्यान रखने की, अगर e की पावर x है, e की पावर अगर x है और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास e की पावर x ही आएगा, ठीक है। और लास्ट क्या फॉर्मूला है, ए एक्स लॉग ए। जब ये सिचुएशन आ जाए, जब ये सिचुएशन आ जाए तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होगा इसका, ये ए की पावर, यानी कि नीचे वाला तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और ऊपर वाला क्या है, वेरिएबल। तो भाई वेरिएबल कांस्टेंट को बचा ही लेता है, हर बार काटने ही नहीं देता। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, बिल्कुल यही चीज़ आपने एज इट इज़ लिखनी है, बीच में लगा दो लॉग और ए लिख दो, ठीक है। ये याद करने का तरीका, थोड़ी कहानी वगैरह बना लिया करो, थोड़ा याद हो जाएगा अच्छे से। अब ये तो था सारा बेसिक आपका डिफरेंशिएशन का। थोड़ा डिफरेंशिएशन का बेसिक के बाद अगर हम डिफरेंशिएशन को एक बार करते हैं, ठीक है, अगर जैसे ए एक्स प्लस में बी, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अब नंबर, और ये डिफरेंशिएशन करना है इसका। डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाय में डी एक्स हो गया। इसका कांस्टेंट को ऐसे आगे रखूँगा और इसका क्या आएगा, डी एक्स, और ये 3 है, कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो मैं इधर, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अगले स्टेप में कर दूँगा इसे। तो 2, ये चीज़ हो जाएगी 1 प्लस में 0, आंसर में आया लास्ट में 2। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। यानी कि अब हमने एक बार डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमें मतलब बहुत सारी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम ऐसे राइट डाउन करेंगे,
ठीक है। होता कुछ नहीं है, बस पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसको उसी को दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएशन करो। तब तक करना है जब तक क्वेश्चन ने बता रखा है। क्वेश्चन में ये बताया होगा कि आप 2 बार डिफरेंशिएशन करो, तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे। अच्छा 3 बार डिफरेंशिएशन बोला है तो 3 बार कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी जो हमारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी। तो भाई जितनी बार डिफरेंशिएशन कहेंगे उतनी बार कर देंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फॉर्मूलों का सारों का। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और बेल आइकॉन दबा दिया करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।